हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने ग्राफ, डोमेन और रेंज की बात की थी। साइन, कोस, टैन और कॉट का हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम बचे हुए दो फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात करेंगे। पहला है sec x और दूसरा है cosec x। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं sec x की। ठीक है, sec x की डोमेन की बात करते हैं। sec x क्या होता है? 1/cos x, है ना। तो cos x जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ ये डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन के लिए cos x जीरो नहीं होना चाहिए। cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और cos x जीरो किन किन पर होता है? 2n+1 π/2 पर होता है। तो x 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। डोमेन तो सिंपल है। बात करते हैं रेंज की। तो देखो रेंज निकालने का तरीका क्या है। देखो sec x क्या होता है? 1/cos x। तो 1/cos x। अब cos x की रेंज क्या होती है? -1 से +1। तो ये मैंने लिख दिया 1/-1 to +1। ये हमेशा -1 से +1 के बीच के नंबर ही आएंगे इस रेंज में। ठीक है, तो -1 से +1 को मैं 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। 5 कैटेगरी मतलब एक बार ले लेता हूँ -1, तो ये ले लिया -1, 1/-1। ये तो कितना हो गया? -1 ही हो गया। फिर ले लेता हूँ, ये देखो नंबर लाइन से समझाता हूँ आपको। नंबर लाइन से समझाता हूँ। ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है। अब देखो -1 से 1 ये किसकी रेंज होती है? cos x की। तो एक बार मैं -1 ले रहा हूँ। ठीक है, अब -1 के बाद ले रहा हूँ -1 से 0, ये बीच का पोर्शन। ठीक है, -1 से 0। ठीक है, फिर ले लेता हूँ 0, 0। फिर ले लेता हूँ 0 से +1 का पोर्शन, 0 से +1। और फिर ले लेता हूँ फाइनली 1। तो 1 पर तो क्लियर दिख रहा है 1 है, -1 पर क्लियर दिख रहा है -1 है, और 0 पर क्लियर दिख रहा है इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी है। अब 1/0 to 1, अगर 1 के अपॉन में 0 से 1 की कोई भी वैल्यू आती है तो क्या आंसर आता है? अगर मैं 0.5 रखूँ 1/0.5 तो आंसर कितना आएगा? 2। अगर मैं 0.05 रखूँ 1/0.05 तो आंसर कितना आएगा? 20। अगर 0.005 रखूँ तो आंसर कितना आएगा? 200। तो मतलब ये आंसर बढ़ता जा रहा है ना। 0 से 1 की वैल्यूज़ पर आंसर बढ़ता जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक हो जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी। तो ये लिखा अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली -1 से 0 की बात करूं तो अप टू -इन्फिनिटी होगा इन द सेम वे। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी ये, और लोएस्ट वैल्यू -इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगी? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ग्राफ देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। देखो ये होता है आपका sec x का ग्राफ। sec x का ग्राफ, तो जब x आपका π/2 है तो sec x आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। sec x क्या होता है? 1/cos x। जब x कितना है? π/2 है, तो सबसे पहले तो वो वैल्यूज पर हम ये डॉट लाइन बनाएंगे जहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिफाइन नहीं है। तो 2n+1 π/2 पर डिफाइन नहीं है, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, -π/2, -3 π/2, उन सब पर तो हमने डॉटेड लाइन खींच दी। ये देखिए डॉटेड लाइन, तो इन पर डॉटेड लाइन जब π/2 की तरफ टेंड करेगा तो sec x आपका टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। कैसे? 1/cos π/2, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो ये देखो π/2 पर x, देखो x π/2 कहाँ है? यहाँ पे बन रहा है π/2 x। तो ये sec x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ये देखो ग्रीन इन्फिनिटी की तरफ बन रहा है। ठीक है, अब x को -π/2 करके देखें तो sec x भी π/2 इन्फिनिटी बनेगा। अगर x -π/2 हो जाएगा तो 1/cos -π/2, तो 1/cos -π/2 भी आपका 0 होता है, तो ये भी इन्फिनिटी। तो देखो -π/2 पर भी इन्फिनिटी, ये देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये, और 0 पर कितना है? 1 है। 0 पर 1 होता है। कैसे? 1/cos 0, तो 1/1 = 1, तो 0 पर 1 है।
तो 1 के बाद π/2 पे जा रहा है प्लस इन्फिनिटी और माइनस π/2 पे जा रहा है भी प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पे उल्टा खेल है, पाई पर होगा ये -1, आप वेरीफाई करके देख सकते हो, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और 3π/2 पर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये आपका पैटर्न हो गया किसका, sec x का। बात कर लेते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cosec x। sec x जैसे ये सेम टू सेम तो नहीं, मतलब आपका जो बनाने का तरीका है वो सेम sec x जैसे ही है। तो ये आपका 1/sin x होता है, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 कहाँ होता है, n π पर, तो x n π नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या होगी, r - n π। रेंज, इसकी रेंज भी सेम। अच्छा, रेंज की बात भूल गया इसमें, sec x की रेंज क्या होगी, देखो अब ग्राफ को देखो, ग्राफ में देखो रेंज जो है कभी भी -1, देखो माइनस इन्फिनिटी जा रही है, लोएस्ट माइनस इन्फिनिटी आ रही है, हाईएस्ट प्लस इन्फिनिटी आ रही है। पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी 0 से 1 के बीच में ग्राफ बन ही नहीं रहा। ये ग्राफ ऐसा जाएगा और ये वाला ग्राफ ऐसा जाएगा। 0 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं आ रही इनकी, कभी भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएंगी ही नहीं। तो इसकी रेंज होगी -इन्फिनिटी से 1 -1 और +1 से इन्फिनिटी। अगर नंबर लाइन से समझाऊँ आपको तो नंबर लाइन देखिए, ये नंबर लाइन है, सपोज ये -इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये -1 है, ये +1 है, ये 0 है। तो इसकी रेंज में -1 से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ बन रही है, ये -1 से इन्फिनिटी और +1 से इन्फिनिटी भी वैल्यूज़ बन रही हैं। तो रेंज में आपका -1 से 1 के बीच में वैल्यू कोई नहीं आएंगी, ठीक है। तो रेंज हो जाएगी कितनी, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बात करते हैं फिर से cosec x पर। तो ये 1/sin x होता है, इसकी डोमेन देख ली r - n π, और इसकी रेंज भी सेम यही रहेगी। इसका रीजन क्या है, रीजन ये cosec x को लिख सकते हैं अपन 1/sin x, और sin x की रेंज क्या होती है 1/-1 से 1, -1 से 1, और -1 से 1 में क्या क्या आ सकता है, ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं सेम। ये देखो -1 अप टू -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी और 1। तो कभी भी हमें जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे देखो, ये 5 अगर वैल्यू देखें तो कभी भी -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पे, है ना। इन द सेम वे, सेम जो sec x की रेंज होती है वही होगी cosec x की रेंज। कितनी, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ भी आपका सेम sec x जैसे ही बनेगा। π/2 पर जब x को π/2 रखेंगे तो cosec x हो जाएगा 1, π/2 पर तो हो गया 1, ठीक है। और इन्फिनिटी कहाँ है, n π पर, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर। तो पाई पर इन्फिनिटी बन रहा है तो इन्फिनिटी तरफ ऊपर जा रहा है, 0 पर भी इन्फिनिटी, 0 पर भी इन्फिनिटी, ठीक है। पाई पर इन्फिनिटी, ये देखो पाई पर फिर से इन्फिनिटी, और 0 पर इन्फिनिटी, 0 पर भी इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ आप सारी वैल्यूज पर वेरीफाई कर सकते हो, सेम एज sec x, ठीक है। ओके, तो ये आपका cosec x हो गया, ठीक है। अगर मैं सारे फंक्शन को समराइज करूं एक बार, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पे बात करते हैं डोमेन की और यहाँ पे बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करिए और इस टेबल को नोटबुक में खुद से भरिए और फिर मैच करिए, ठीक है। साइन एक्स की डोमेन हमने पढ़ी थी r होती है, cos x की डोमेन भी r होती है, रेंज -1 से 1 होती है, और cos x की भी -1 से 1 होती है। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल सेम है ना, साइन और cos सेम है। अब tan की बात करते हैं, तो tan कहाँ डिफाइन नहीं है, जहाँ पर cos x 0 होता है, और cos x 0 कहाँ होता है 2n+1 π/2 पर, 2n+1 π/2 पर। इसमें से r को माइनस कर देंगे, ठीक है। tan की रेंज देखी थी आपकी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर r। cot x क्या होता है cos अपॉन साइन, तो साइन कहाँ डिफाइन नहीं होता n पाई पर, तो r - n पाई, ठीक है। इसकी भी रेंज ऑल रियल नंबर r होती थी, ठीक है। sec x की बात करें तो 1/cos x होता है, cos कहाँ डिफाइन नहीं होता,
एन पाई पर, तो आर माइनस एन पाई हो जाएगी इसकी भी, सॉरी आर माइनस 2n+1 पाई बाई 2, है ना। इसकी रेंज की बात करें तो रेंज होगी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। कोसेक एक्स की भी सेम 1/sin होता है, तो साइन एन पाई पर नहीं होता, तो आर माइनस एन पाई डोमेन, और रेंज कितनी होगी, रेंज सेम एज सेक एक्स। तो आप इस तरह याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे, साइन और कॉक्स तो याद हो ही गए, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। टेन में आपको पता है कि अपॉन में कॉस आता है, अपॉन में कॉस आता है तो माइनस कर देना 2n+1 पाई बाई 2। सेक में भी अपॉन में कॉस आता है, तो 2n+1 पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा। इसके अपॉन में साइन आता है और इसके अपॉन में भी साइन आता है, तो n पाई माइनस हो जाएगा। टेन और कॉट की दोनों की रेंज r होती है, और सेक और कोसेक्स की -∞ से -1 और 1 से ∞, मतलब -1 से 1 के बीच के नंबर नहीं आते, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, है ना। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, ग्राफ क्या होता है फंक्शंस का, और कैसे इनको फील करते हैं, ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब समझने में दिक्कत हुई है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस ये टेबल याद रखो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट वो भी आना चाहिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ग्राफ पर भी, तो वो भी आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।